खूबसूरत सा पर्दा होना चाहिए, एक सूद भर का फासला होना चाहिए। मेरा मानना हर कहानी में है। कुछ कहानियां कुछ ज्यादा बोल्ड है, कुछ कम बोल्ड है, बट हर कहानी की अपनी एक सुंदरता है, एक अपनी राह है, एक अपनी मंजिल है। फिर उनके एक दोस्त ने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें सेक्स का मतलब समझाता हूँ, और वो एक सीनियर के पास लेके गया। तो अंधेरी रात में उन्होंने फिर उसे अपने डीवीडी ऑन करके एक पॉर्न फिल्म दिखा दी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का लिटरेचर से जुड़ा प्रोग्राम है किताब वाला। हम किताब पढ़ते हैं और फिर ऑथर से या कुछ केसेस में उस किताब के एडिटर से संपर्क करते हैं ताकि किताब पर विस्तार से बात हो सके। किताब वाला में मैंने जो किताब चुनी है इस हफ्ते के लिए वो है कामुकता का उत्सव, प्रणय, वासना और आनंद की कहानियां। इसे संपादित किया है जयंती रंगनाथन ने, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है और पेपर बैग की कीमत है 399 रुपए। इसमें कई परिचित और चर्चित राइटर्स की कहानियां हैं और उन कहानियों से पहले जयंती रंगनाथन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी कहानियां हैं इसमें? इसमें प्रियदर्शन की कहानी है, इसमें खुद जयंती जी की कहानी है, अंकिता जैन, दिव्य प्रकाश दुबे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, गौतम राजऋषि, नरेंद्र सैनी, अणुशक्ति सिंह और अनु सिंह चौधरी, दुष्यंत, बहुत कई नाम हैं इसमें, चर्चित नाम जो हमारे वक्त की हिंदी कहानी के हस्ताक्षर हैं। तो इस किताब पर विवाद भी हो रहा है, ऐसा मुझे सोशल मीडिया की स्पेस से पता चला। तो हमें लगा कि ये जो एक तथाकथित टैबू सब्जेक्ट है जिस पर खुलकर बात नहीं होती और जिस पर वाणी प्रकाशन और जयंती रंगनाथन ने एक इतनी साहसिक पहल की है, इस पर बात हो। जो इरोटिका, पॉर्न, कामुकता, बहुत सारे शब्द उछाले जा रहे हैं इस बहस के दौरान, इस पर बात हो। और जयंती जी ने अपनी भूमिका में खजुराहो और उसके पहले की भी जिन परंपराओं को कि हम अपनी देह को लेकर कितने सहज थे और इसीलिए कुंठा मुक्त थे और एक यौन हिंसा से मुक्त समाज के लिए इस पर खुलकर बात करना क्यों जरूरी है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो मुझे कहानियां बहुत पसंद आई हैं मैं उन पर भी बात करूंगा संपादिका महोदय से। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इसका जो शीर्षक है, आपको ऐसा नहीं लगा कि हिंदी की दुनिया ऑल सेड एंड डन, और इससे कई मठाधीश नाराज भी हो सकते हैं, अभी भी बड़ी बंधी हुई दुनिया है, बड़ा एक झूठी मर्जाद को ढोने वाली दुनिया है, और आप लोग एक किताब निकाल रहे हैं जिसके कवर पर ही लिखा है कामुकता का उत्सव। तो इससे कई लोगों की भ्रकुटियां तनेंगी, कई मठों में दरारें पड़ेंगी। ये चिंता नहीं थी आप लोगों को? सच कहे तो इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि जब हम इरोटिका प्लान कर रहे थे और मैं वाणी प्रकाशन की जो डायरेक्टर है अदिति के साथ बैठी हुई थी और उसने मुझसे कहा कि आप इस तरह से एक इरोटिका कहानियों का संपादन करें, तो मुझे शायद 1 मिनट भी नहीं लगा हाँ कहने में, क्योंकि मैं बोल्ड लिखती हूँ, जैसा सोचती हूँ वैसा लिखती हूँ, और ये जेन्युइनली मानती हूँ कि इन सब चीजों का अच्छे तरीके से लिखा जाना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने लेखक और लेखिकाओं से संपर्क किया, उनको चिट्ठी भेजी, और बहुत सीधी सी चिट्ठी थी कि हमें इरोटिका चाहिए, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से हमने उसे कॉइन किया था। उस वक्त हमने शीर्षक पे ध्यान नहीं दिया था और हमारे सामने कोई शीर्षक था भी नहीं, क्योंकि हमारे सामने सारी कहानियां थी आई नहीं थी। तो कुछ राइटर्स ने हाँ कहा, कुछ ने कुछ आपत्तियां जता दी कि परिवार में प्रॉब्लम ये तो हम देंगे नहीं। ठीक है, पहले ही उन्होंने कह दिया था, तो मेरे लिए भी ये सही था कि चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानियां बहरहाल सबकी आ गई, और मैं कहूंगी हर रंग की कहानियां और बड़ी खूबसूरत कहानियां हैं, सेंसुअस कहानियां है भाई, इरोटिका है तो सेंसुअस बना होगा ही होगा। तो डर मुझे नहीं था बिल्कुल। और हाँ, जब कहानियां आ गई और जब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए कि किताब का शीर्षक क्या रखा जाए, तो मैंने और अदिति ने कम से कम 50-55 शीर्षक सोचे होंगे। एक तो मेरा ये कहना था, मैं आज भी मानती हूँ कि हमें एक उत्सव की तरह इसे मनाना चाहिए, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। उत्सव फिल्म याद करिए, आज भी इतना अच्छा लगता है, अंदर से आप भीग जाते हैं, कुछ मजेदार, कुछ बहुत अच्छा लगता है भाई। रेखा उससे सुंदर कभी लगी नहीं, शेखर सुमन भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लगे उसमें। तो उत्सव की बात थी। उसके बाद हमने सोचा इरोटिका को हम हिंदी में क्या लिखें, इरोटिका नहीं लिख सकते, सेक्स से हम बचना चाह रहे थे। कामुकता उसके सबसे निकट का शब्द है। कामुकता से आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये उस तरह की बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कह दूं, इसमें हर रंग की कहानियां। कुछ कहानियों में आप ये कहेंगे कि हाँ, बहुत खुलेआम दोनों पक्षों की सहमति से सेक्स है। कुछ में हमने चाइल्ड अब्यूज की बात की है, बचपन में किस तरह से आप अपने सारी शरीर को जान रहे हैं उनकी बात की है, राइट।
लड़कियों की नजर से, लड़कों की नजर से। तो मुझे तो लगा कामुकता बहुत सही शब्द है इसके लिए, तो हम लोग जीरो इन हुए इस पे। और कहीं तब ये नहीं लगा कि ये शब्द अश्लील है, या हम जो प्रेम और वासना की बात कर रहे हैं उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक कहानी संग्रह आप पढ़ेंगे नहीं, सारी कहानियां पढ़ेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस कहानी का सही टाइटल श्रृंगारिकता या और कोई भी जो आसपास के शब्द है उससे बेहतर कामुकता क्यों हो सकती है। कहानीकारों के चुनाव का क्या पैमाना था? हाँ, तो पूरी मैंने वाणी की टीम के साथ बैठ के हमने लिस्ट बनाई कि कौन कौन से राइटर बोल्ड कहानियां लिख सकते हैं। तो हमने करीब 50 लेखकों के नाम लिखे, सबके फोन नंबर लिखे, सबको हमने खटखटाना शुरू किया कि आप लिखेंगे कि नहीं। तो उसमें से मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू में ही बहुत सारे राइटर्स जो है उन्होंने मना कर दिया, और जिनके पास किस तरह के तर्क आ रहे थे? मैं उनके नाम नहीं जानना चाहता हूँ, हाँ, हम अपनी फैमिली को कैसे बताएंगे, हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कहेंगे। एक ने कहा बच्चों के सामने हम क्या कहेंगे, एक ने कहा पति नहीं चाहते कि हम इरोटिका लिखें, एक ने कहा मिस जॉनर की नहीं लिखते। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने उस वक्त इस प्रयास को या इस सब्जेक्ट को खारिज नहीं किया। सबने कहा कि इस तरह की किताब आनी चाहिए क्योंकि हिंदी में आ नहीं रही, और एक स्वस्थ किताब आनी चाहिए। भाई बाकी सभी भाषाओं में है, आप देखिए मराठी, गुजराती में तो नहीं पर मलयालम और सब में है, सब खुल के लिखते हैं लोग, बड़े आराम से पढ़ते हैं। तो ये एक पैमाना था, उसमें जितने राइटर्स आए उनमें से कुछ लोगों की शंका थी कि पौन ना हो जाए। मैंने कहा पौन कहानियां होंगी नहीं है बिल्कुल। एक तो मैं जैसे कह रही हूँ कि भाई मैं अपनी उम्र के साथ, अपने पद के साथ और सालों के अनुभव के साथ, फिर मैं अब उस तरह की कहानियां ना सोचूंगी ना लिखूंगी। फिर एक जो आप कहते हैं कि एक खूबसूरत सा पर्दा होना चाहिए, एक सूद भर का फासला होना चाहिए। मेरा मानना हर कहानी में है, कुछ कहानियां कुछ ज्यादा बोल्ड है, कुछ कम बोल्ड है, बट हर कहानी की अपनी एक सुंदरता है, एक अपनी राह है, एक अपनी मंजिल है। आपने एक बात लिखी है कि पैशन, रोमांस, सेक्सुअल संबंध जब से आदम और हव्वा इस दुनिया में आए तब से हैं। और फिर आप पीड़ा की बात करती हो। इस क्रम में एक बड़ा दिलचस्प रेफरेंस है, हजारों साल पहले रत्यात्मक कविता लिखी गई थी, इस्तांबुल 2461। मैं सोच रहा था कि मुझे इस कविता के अगर कुछ अनुवाद भी मिलते। आपने बहुत सभ्यताओं का, बहुत मंदिरों का भी जिक्र किया है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं कहानियों पर आऊं, ये हिंदी में जो कुछ बोल्ड कहानियां मानी जाती है हिंदुस्तानी में, तो पहली कहानी क्योंकि मुझे ध्यान आई वो लिहाफ है, तो वो हिंदी में तो नहीं लिखी गई। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारी चीजों पर अब खुलकर बात होती है। कई चीजों पर तो इतनी ज्यादा खुलकर बात होती है कि वो अज्ञानता की हद तक चली जाती है। हम कोई भी अखबार खोलते हैं तो सेक्स संबंधी समस्याओं से जुड़े जो इश्तिहार होते हैं वो कई बड़े अंधविश्वासों से भरे, बाबा, हकीम, और आप रेल की पटरियों के किनारे देखें, सड़कों के किनारे देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क एक किस्म की कमजोरी का शिकार है। लेकिन जब हम इस पर शिष्ट भाषा में बात करना चाहते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो नहीं होता है। क्लासेस में सेक्स एजुकेशन के नाम पर क्या होता है क्या नहीं होता है हम सब जानते हैं। लेकिन लिटरेचर को अगर मैं प्रेमचंद के शब्दों को दोहरा दूं, समाज के आगे चलने वाली मशाल, तो समाज में जो अलग अलग किस्म के संबंध है वो साहित्य में तो बहुत पहले दिखने लगे थे, लगने चाहिए थे। क्या रोक रहा था हमें, खासतौर पे हिंदी पब्लिक स्फीयर में? जैसे अभी मैं देख रही हूँ किताब आने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा दूसरों के लिए आंसरेबल अपने आप को महसूस करते हैं। इसको सफाई देना, उसको सफाई देना, इसको सफाई देना। हम जब तक उसे बंधे रहेंगे हम खुलकर ना सोच पाएंगे ना लिख पाएंगे। पर मुझे बताएं कि जैसे मैं उस दिन दिव्य प्रकाश दुबे से भी बात कर रही थी, वो भी उन्होंने भी एक कहानी लिखी है, बहुत अच्छी। उन्होंने एक बात बताई कि हम सीधे सीधे सेक्स शब्द उच्चारित नहीं करते। तो वो अपनी बात बता रहे थे कि जब वो 10-12 साल के थे तब किसी फ्रेंड ने उनसे कहा कि सेक्स का क्या मतलब होता है, माँ से जाके पूछा तो माँ ने एक टपली मार दी उनको। फिर उनके एक दोस्त ने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें सेक्स का मतलब समझाता हूँ, और वो एक सीनियर के पास लेके गया। तो अंधेरी रात में उन्होंने फिर उसे अपने डीवीडी ऑन करके एक पॉर्न फिल्म दिखा दी। तो उनके दिमाग में सेक्स में वो छवि घुस गई। बिल्कुल कहते हैं कि फिर उसके बाद मुझे हर लड़की जिसे मैं इवन चाहता था उसको भी हम उस नजर से देखते थे। एक फूल को फूल ना कह के आप किसी और का चौगा पहना दे भयानक सा, तो कहते इस पूरे के पूरे भावना से आने में मुझे 12 साल लग गए।
और ये समझने में कि ये एक संबंध आत्मीय होता है, ये वो नहीं है जो हमने उस दिन अंधेरी रात में और डीवीडी में बैठ के देखा था। तो ये आप देखिए ना, हर कहीं है। ये सारे लड़के ट्रेन और फुटपाथों पे मिलने वाली 10 रुपए की किताबें पढ़ के अपने आप को जवान महसूस करते हैं। लड़कियां भी वो तकिए के नीचे से पढ़ लेती हैं, किसी फूफी या किसी चाची से जो है अपना ज्ञान जो है वो सहेजती हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात ढकी छुपी है ही हमारे समाज में। आप बताइए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है। बचपन में बच्चे गंदी तरह से इसका अनुभव करते हैं, बनिस्बत की जवानी आने के बाद, या जब वो आपस में आकर्षण महसूस करे, एक स्वस्थ तरीके से महसूस करे। हमने बंद करके रखा है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूं जहां घर के बड़े सदस्यों ने बच्चियों के साथ गलत हरकतें की है, इवन रेप तक किया है, लेकिन माँ बाप खुद पर्दा डाल देते हैं कि हम अपने घर के बड़े सदस्य पे कैसे उंगली उठा सकते हैं। तो आप बताएं, अगर जब तक हम इस सोच के साए में रहेंगे, हम क्या स्वस्थ सेक्स के बारे में बात कर पाएंगे और बच्चों को क्या सिखाएंगे? जब बच्चे चाहते हैं मिलना, जब बच्चे चाहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ना या अपने शरीर को जानना, हम कहते हैं गंदी चीज है। गंदी चीज कहां से हो गई? आपको वो 3 इडियट का डायलॉग याद है ना, जिस आमिर खान कंडोम जो है, गिरे हुए कंडोम को उठा के देने की कोशिश करता है पीके पीके फिल्म में। तो हर कोई कहता है कि कंडोम हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो वो वही कहता है एडिटर से कि कैसा देश है भाई, यहाँ पे कंडोम जो है कोई उसका हक नहीं जमाना चाहता, लेकिन जब शादी होती है ढोल धमाके के साथ, तो सब उस दिन अनाउंस करते हैं 10-15 हजार लोगों को बुला के कि देखो देखो आज हमारा बेटा बेटी सेक्स करने जा रहे हैं। तो ये तो देश है हमारा, हम सबको पता है। बिना सेक्स के दुनिया चल ही नहीं सकती, स्त्री पुरुष के बीच संबंध बन ही नहीं सकते। लेकिन असहज संबंधों के लिए आपको दिक्कत नहीं होती, सहज संबंधों के बारे में हम खुल के बोलना नहीं चाहते। तो ये तो है ही। सोच बदलने का काम कोई तो करेगा। हमने कोशिश की। आपने कोशिश की। ये बताइए कि इस पूरे कहानी संग्रह की एक जो मुझे खूबी लगी कि इसके मतलब कहीं भी दो कहानियां मुझे एक लीक पर जाती नहीं दिखी। शेड सबके बहुत अलग अलग हैं। खासतौर पे जो कहानियां मुझे बहुत पसंद आई, प्रियदर्शन की कहानी चाची, आपकी कहानी रोजापू, अंकिता जैन की कहानी माया, गौतम राजऋषि की कहानी अनगिनत परिधियों वाला वृत्त, नरेंद्र सैनी की कहानी छत सेक्स और साबुन, और अनु सिंह चौधरी की कहानी प्यार का रंग पानी। ये बड़े सबके बड़े अलग अलग शेड हैं। तो ऐसा कुछ ब्रीफ था या सब राइटर्स को पता था कि ये इस थीम पे लिख रहे हैं तो वो एक्सप्लोर ना करें? ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो बस उनको एक कॉमन लेटर बना के दे दिया था, बिल्कुल। और इस तरह का हमने ब्रीफ या कहानी का कोई प्लॉट किसी से डिस्कस नहीं किया था। पर ये था कि हाँ, आपको जो लग रहा है इससे रिलेटेड, किसी ने कहा हम खुल के लिखेंगे। जैसे नरेंद्र सैनी ने बहुत खुल के वो टीनेजर और वो है ना जानने की जो बात कही, बहुत खूबसूरत कहानी उनकी। गौतम जी की कहानी बहुत खूबसूरत। मुझे प्रियंका ओम की कहानी भी बहुत अच्छी लगी इसमें। गौतम जी की कहानी का तो आपने जिक्र किया ही। तो ये अलग अलग शेड्स की कहानी अपने आप आती चली गई। तो जब आप पढ़ते हैं तो वाकई कहीं पे आप थोड़ा सा गुदगुदाते हैं, कहीं रोमांचित होते हैं, कहीं शायद ठहर के सोचते भी हैं कि इस बच्ची के साथ ये हो गया तो अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी। पर देखिए, हम जेंडर सेंसिटिव है या लड़का लड़की दोनों की बात की गई है। आपने प्रियंका ओम की कहानी का जिक्र किया, वो भी दिलचस्प है। और दुष्यंत की जो कहानी है नवरात्र पूजा, वो अपने बहुत अंत पे आके यू आर शॉक्ड। आगे वो बिल्कुल धमाका है। आप अंत में भी बताऊंगी नहीं, वरना वो तो वो वैसी कहानी है कि इस पे बहुत अच्छी सी कोई फिल्म भी बन सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि मुझे इसमें कुछ कहानियों में बड़ा बौद्धिकता का दबाव लगा कि हम बात वही कह रहे हैं लेकिन उस बात को इतना जटिल कर दिया है। आपके सामने संपादक के तौर पर ये चुनौती थी या होती है क्या कि यार ठीक है अब इतनी कहानियां लेनी है, कोई कम अच्छी कोई ज्यादा अच्छी? देखिए, एक तो मैं मानती हूँ कि लेखक का अपना जो है, लेखक की अपनी रफ्तार होती है, एक भाषा होती है अपनी। कुछ लोग जो है सीधे सीधे बात कहते हैं, मुझे लगता है मैं बहुत सीधे बात कहती हूँ। और कुछ लोग उसको बहुत काव्यात्मक और बहुत यहाँ वहां लपेट के, बहुत सुंदरता और आवरण में लपेट के करते हैं। ये अपनी अपनी खासियत होती है। मुझे लगता है पढ़ने वालों को, कुछ लोगों को सीधी कहानियां अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ढकी छुपी अच्छी लगती है
है ना, देखिए ना, मॉडर्न शॉर्ट स्कर्ट में कोई लड़की पसंद करता है तो कोई साड़ी में और कोई बुर्का में, तो ये अपनी अपनी पसंद है। तो उस तरह से फिर मैंने लेखक की भाषा के साथ, उनके कलेवर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने उसे रहने दिया। उनकी एक खासियत वही थी। मेरी शिकायत भी है इस कहानी संग्रह जी, से, जो बताइए। मेरी कई दफा हिंदी पब्लिक स्फीयर से भी शिकायत होती है। हम्म, ज्यादातर कहानियों की भाषा, हम्म, किरदार जो बोल रहे हैं उसकी भाषा, ये तो वो भाषा है ही नहीं जो हम बोलते हैं। ये तो वो भाषा है जो हम साहित्य में दशकों से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब विषय के तौर पर नई जमीन पर कुदाल मारी गई, तो भाषा के तौर पर वो जीवंतता, वो खिलंदड़पन, वो लाइवलीनेस क्यों नहीं दिखती है? कि जैसे हम लोग कई दफा फिल्में देखते हैं ना, या जी, एड जी, फिल्में देखते हैं, या डॉक्यू ड्रामा देखते हैं, या ऐसे ही तो बोलते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो वो जो तादाद में स्थापित होता है, क्या हिंदी साहित्य ने अभी भी वो एक नैतिक जिम्मेदारी ओढ़ रखी है कि हम एक प्रांजल भाषा का पाठ्यक्रम Good. चलाते रहेंगे कहानियों के जरिए? मैं आपको एक किस्सा बताऊं, जी। मेरे साथ का किस्सा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने धर्मयुग में काम किया 10 साल, तो आप सोच सकते हैं मेरी भाषा कैसी होगी। बीइंग ए साउथ इंडियन, मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलती थी। और बॉम्बे में, तब बॉम्बे था, मैं मुंबई बहुत सहजता से नहीं बोल पाती। तो बाहर वालों को लगता था कि मैं संस्कृत क्यों बोल रही हूँ, बिल्कुल। इसके बाद मैंने कुछ साल सोनी टेलीविजन में काम किया, तो पहली बार मुझे स्क्रिप्ट लिखना था। तो मैं जो है स्क्रिप्ट लिख के अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पास गई, पढ़ के सुनाने लगी। वो पहली लाइन पढ़ते हंसने लगे, हंसने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि कॉमेडी स्क्रिप्ट तो है नहीं, क्यों हंस रहे। कहने लगे ऐसे कौन बोलता है, ये संस्कृत में क्यों लिख लाई तुम। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि क्या कह रहे हैं। और मैंने मतलब शब्दों का ऐसा चुनाव किया था जिससे धर्म मतलब भारती जी के जमाने में काम किया है तो वो एडिटर प्रसन्न हो जाए, ऐसे शब्द सारे बिल्कुल। उसके बाद उस दिन मुझे पता चला कि दुनिया बदल रही है, और अगर आपको हिंदी को आगे बढ़ाना है तो आपको सहज सरल भाषा में लिखना होगा। जो बोल रहे हैं वो लिखिए। पर कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि हिंदी में अगर शुद्ध ना लिखें, हिंदी को अगर सजाया ना जाए बहुत ही खूबसूरत आवर, तो की मैं कह रही हूँ ना, इस बात पे मैं लड़ती नहीं हूँ। मैं उसका भी स्वागत करती हूँ, इसका भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो वैसी हिंदी पढ़ना चाहते हैं। पर एक बहुत अच्छी बात है कि नई हिंदी में जो भी आजकल लिखा जाए, उसके नए पाठक आ रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं, पाठक आ रहे हिंदी हैं। तो देखिए, ये टर्म बहुत यूज हम्म, होता है, नई हिंदी। हिंदी तो हम्म, वही है, हिंदी कोई नई आसान पुरानी नहीं हिंदी, है। भाषा आसान लगातार क्यों। केंचुल उतारती है, नई छाल चढ़ती है। आजकल जिस भाषा में ज्यादातर लेखन हो रहा है, वो भाषा बहुत आसान है। तो उस भाषा में आपको जरूरत नहीं है कि आप हिंदी में एमए करके ही वो पढ़ सके। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े, मलयालम मीडियम से पढ़े, मराठी मीडियम से पढ़े, तब भी आप वो भाषा समझ जाएंगे, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आप लिख रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी हिंदी आगे बढ़े, पर मैं उसके विरोध में भी नहीं हूँ, क्योंकि वहां भी पाठक है। अगर जो जैसे लिखना चाहे, भाई एक बहुत बड़ा मंच है, जो जैसे चाहे लिखे, बोले, करे, स्वागत है। इसमें एक कहानी है जयंती जी, माया, अंकिता जैन की कहानी। ये कहानी भी बहुत शॉकिंग है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हर कहानी देह के उत्सव की कहानी भी नहीं है। जी, कई कहानियां जो देह का उत्सव बता के देह का शोषण किया गया, उसकी भी कहानियां हैं। चाहे वो माया कहानी हो, या फिर अ, विष्णु ही शिव हैं, जी, जी, उसमें जी, और भी है, हाँ। वो अपने कैथारसिस में आती है तो वो एक अलग जोन में जाती है। अ, अंकिता की कहानी का ये पहला ड्राफ्ट था जब आपके पास आया, क्योंकि वो जिस तरीके से हम लोग जब भी सोचते हैं कि बच्चों का या लड़कियों का शोषण हुआ, तो हमें हमेशा लगता है कि शोषण किसी पुरुष ने ही किया होगा। जी, वो भी एक किस्म की स्थापित मान्यता है ना। ये बिल्कुल वैसी मान्यता जैसी एक जड़ मान्यता ये है कि दो स्त्रियां परस्पर अंतरंग नहीं हो एग्जैक्टली, सकती हैं। जैसी एग्जैक्टली। कमल कुमार की कहानी है सखी जी, सहेली। जी, और उसकी कमाल बात मुझे ये लगी कि वो सिर्फ देह की अंतरंगता नहीं है, वो मन की गिरहें भी खुलने लगती हैं। बिल्कुल। तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी जब आप इन सब कहानियों को पढ़ रही थी? इफ यू कैन टेल मी अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज। देखिए, जैसे हमने माया कहानी का जिक्र किया, एकदम से झल्ली का किरदार आपको छू जाता है। आपको लगता है वो लड़की आपके पास आए, बहुत दुलारे आप उसे, और कहीं से उसे एक सही जिंदगी देने का वादा करें फिर। और कभी देखा हो कहीं समाज में, परिवार में बहुत ऐसे दिखा है, किरदार को? हाँ। बहुत दिखा है, बिल्कुल।
ऐसे मैंने वो मौसी जी टाइप किरदार भी देखा है, बच्चियों का किरदार भी देखा। देखिए हमारे समाज में आप ऊपरी आवरण, ऊपरी चादर उठाएं, अंदर जो गंदगी है ना, आप उस इमेजिन नहीं कर सकते। हमेशा आप शहरों को और एकल परिवारों को दोष देते हैं। जो संयुक्त परिवार में बच्चियों के साथ होता है, बच्चों के साथ जो होता है, वो हम कल्पना नहीं कर सकते भाई। आप देखिए इसमें कई सारी कहानियां ऐसी भी हैं जहां 12-13 साल के बच्चे अपने शरीर को जान रहे हैं। बड़ी लड़कियां जो है छोटे लड़कों का जो है नरेंद्र शोषण कर सैनी की रही जो हैं। कहानी उन्हीं है छत, सेक्स और जी, साबुन। बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। देखिए ये सारी चीजें हमारे सामने घटती हैं बिल्कुल। और हम उस पे पर्दा डाल डाल के कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कई सारी लड़कियों से मैं मिली हूँ अपने पत्रकारिता की जिंदगी में भी। बाद में उन्हें सहज सेक्स करने में इतनी दिक्कत होती है कि पूछे मत। कई लड़कों ने मुझसे कहा कि बचपन में इन लोगों ने सेक्स किया तो हम जो है फिर गे बन गए। बच्चियां तो वो भी नहीं कह पाती ना, वो तो इतना डरती हैं। वो एक आपको वो कहानी भी याद होगी जिसमें वो सांप, रजनी मोरवाल की जो कहानी सांप, जी हर जी वक्त जी। सांप से डर लगता है उससे बिल्कुल, क्योंकि सांप की शक्ल में बच्ची का रोज शोषण होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप बताइए ना, हम जब प्लेजर की बात करते हैं, प्लेजर की बात शायद करते समय हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए इससे। आप तभी सेक्स में प्लेजर की बात कर सकते हैं जब दोनों पक्ष की सहमति हो और दोनों उस एज में आ गए हो और दोनों एक पक्ष की सहमति कॉमन हो, क्या दोनों कहना का चाहिए, एक शारीरिक सहमति से विकास हो चुका हो सहमति और हो। कंसेंट। जी जी, जी। जी, एक इसमें कहानी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक इसमें कहानी बड़े अलग रंग की है, मतलब हुँ, मुझे याद रह गई। वो अनु सिंह चौधरी की कहानी है, प्यार का रंग पानी। जी। जी, 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 तो वो जी, एक किस से शुरू, एक किस पे खत्म, और वो सारी बेचैनियां, और ये बेचैनियां वो भी हैं जो हम सबके हिस्से थोड़ी थोड़ी आई है कि हम सोशल मीडिया पर किसी गुम हुए नाम को अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ खोजते रहते हैं। जी, जी। हुँ। बहुत ही बहुत ही निर्दोष और एट द सेम टाइम बहुत ही जटिल कहानी भी है, जी, और क्योंकि बहुत आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप इसके यस, पूरे किरदारों से। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि होता यह है कि सेक्सुअल फ्लूइडिटी को लेके उतनी बात तो होती नहीं है, तो बड़े जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में बांटे गए हैं। तो ऐसे में जी। कभी आपको ऐसा लगे एक हुँ, सेकंड के लिए, वो किसी भी किस्म की अभिव्यक्ति हो, और बाद में आप या जिसके साथ ऐसा हुआ वो उस गिल्ट में जीते रहे, तो बहुत खूबसूरती से बहुत, बहुत खूबसूरत। अनु ने लिखा है उसको। जी, अ, कुछ एक कहानियों में मुझे ऐसा भी लगा कि बहुत ही वो तयशुदा निष्कर्ष तक पहुंच रही थी कि अच्छा इसमें अब ऐसा ही होगा। जैसे नटनी कहानी है, जी, तो वो कि कई दफा इस तरह की कहानियों से आप जी, दो चार हुए हैं। जी। अ, आप सांप का जिक्र कर रही थी, सांप रजनी मोरवाल नहीं, विपिन चौधरी की जी, कहानी है, विपिन रूपा चौधरी की केतरिया। कहानी, राइट, विपिन चौधरी की जी कहानी। जी। कई जगहों पर इसको विषय को बड़ा अ, हुँ, संवेदनशीलता से डील किया गया है। आपके लिए हुँ, पता नहीं कितना सहज होगा क्योंकि आप संपादक भी हैं, लेकिन जो आपकी कहानी है रोजापुर, जी, तो हम सभी उसको बहुत अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हुँ, मनोविज्ञान उसको एडिपस फैक्टर, ये फैक्टर, वो जी, फैक्टर, जी, बहुत सारे फैक्टर बताता है। लेकिन जो प्रियदर्शन की कहानी है चाची, वो उसका एक अलग शेड दिखाती है। मतलब वो किशोर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी, जी, और जी, रोजापुर ठीक उलट हो जाती है कि वो जो चाची टाइप का किरदार है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, जी। आपको क्या ऐसा लगता है कि एक परिवार में भी अगर स्वस्थ चर्चा शुरू हो तो हमारे जो घर के बड़े हैं वो भी गाइड कर सकते हैं लोगों को कि भाई यू आर फीलिंग लाइक दिस इज फाइन, बट ये फीलिंग आपकी किस तरफ सेंटर होनी चाहिए, यू नीड टू वर्क अपॉन दैट, समथिंग ऑफ दैट नेचर। आप बिकॉज टू बहुत बी सही वेरी कह ऑनेस्ट, वी आर हुँ, मोस्ट कंफर्टेबल एट टाइम्स जो हमारे घर के बड़े हैं, किसी के केस में वो चाचा होते हैं, किसी के केस में बड़े भाई होते हैं, जिनमें हम अपना हीरो तलाशते हैं। उनकी सबसे पहले रेखें आती हैं, उनके पास सबसे जी, पहले पर्स आता है, छोटी छोटी चीजें, तो हम उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। जैसे मैं अब अपने फैमिली के बारे में बता दूँ, मैं जो लिख रही हूँ या संपादन किया है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे भाई-बहन मोस्ट कंफर्टेबल। मेरे हस्बैंड हिंदी पढ़ते नहीं है लेकिन उनको भी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। आस-पास फैमिली कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
मजे की बात यह है कि मैं, जैसे मैंने लिखा था भूमिका में, मैं सोनी टेलीविजन में गई तो वहां जाके मेरे को लगता है मेरा बैप्टिज्म वही हुआ है। वहां जाके मैंने देखा मेरे बगल की जो सीट पे काम करती कहते, आई वाज फीलिंग हॉर्नी सो आई वाज लेट, एंड ये सारे शब्द और ये सारा समाज मेरे लिए बहुत नया था। लेकिन मैं उसमें घुसना चाहती थी, देखना चाहती थी कि भाई है कौन ये लोग जो इतना फ्रीली बात कर रहे हैं, और उनके घर की आबो हवा देखिए, वो आपस में इतने कंफर्टेबल है। और मैं अगर अपने पुराने दोस्तों से बात करूं, वो सहज नहीं होती थी बिल्कुल। हालांकि वो भी, जैसे मराठी, मुझे लगता है कि मराठी दोस्त मेरे फिर भी बहुत बोल्ड थे। वो बिल्कुल कहते थे कि हनी, वो जो फर्स्ट नाइट है, हमने जो है उनके बेड पे कंडोम का वो रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, एक, मतलब बहुत मस्ती करते थे वो बिल्कुल, हस्बैंड को तू तड़ाक बुला। पर मैंने साउथ में तो कभी नहीं देखा ये कि आप अपने फैमिली में खुलेआम बात कर सके। लेकिन अब जो मेरे यंग दोस्त हैं, उन सब से मेरा ऐसा रिश्ता है कि हम बहुत बड़े आराम से बात करते हैं। दे डिस्कस एवरीथिंग विद मी। वो अपने सेक्सलेस मैरिज के बारे में भी, अपने पार्टनर्स के बारे में भी, अपने फेवरेट पोजीशन के बारे में भी। तो मैं देख रही हूँ, हो सकता है मैं उनकी अगुनी आंट बन गई हूँ, या मुझसे सहजता से बात कर पाते हैं कि बॉयफ्रेंड ने ये किया, नहीं किया, हस्बैंड ने ये किया। बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये तो बात होनी चाहिए। ये बात अगर एक 12, 13, 14, 15 साल की लड़की और लड़के के साथ फैमिली में हो, तो सही ढंग से समझेंगे ना कि फूल को फूल कहना है। ये जो कहानी रोजापुर में, वो लड़का अपना पूरा जान रहा है, लड़की भी हो सकती है, घर में आने वाले कोई अंकल हो सकते हैं, पड़ोस के चाचा हो सकते हैं। भाई ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, आपके पूरे शरीर बदल रहा है किशोरावस्था में, यू आर बाउंड टू अट्रैक्ट। ऐसे में आप जानना चाहोगे, नहीं बताओगे तो गलत ढंग से वो पता करेंगे। सोचिए, आपने बता दिया तो हेल्दी है, वो समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि बहुत जरूरी है कि अगर परिवारों में ये हो सके, बड़े बूढ़े बच्चों को ट्रेन कर सके, तो बच्चे जो है आपस में भी एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होंगे। खासकर लड़कों के लिए, जो एक बड़ी उम्र तक लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट और दुनिया भर की दूसरी चीज समझते रहते हैं, वो इस पूरी चीज से बाहर आएंगे। जैसे आज भी आप देखिए सौरभ, अगर मैं कहूंगी लड़कियों के प्लेजर के बारे में बात कहूंगी, तो कितने लोग हैं जो सामने आके कहेंगे। वरना मैंने तो देखा है कि इस रिलेशनशिप में भी लड़के जो है अधिकांशतः बॉदर ही नहीं करते कि लड़कियों को भी सेक्स से प्लेजर मिलना चाहिए या वो भी आनंदित होती। बिल्कुल जी। जयश्री रॉय की कहानी है एक रात, उसमें वो एक जगह आके ठहर जाती है कहानी, एक दहलीज पर ठहर जाती है, और उसमें आता है कि अब कुछ मत कहना प्रणय, जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष के जिस्म हमेशा प्रार्थना में दो हथेलियों की तरह जुड़े, वे एक दुआ में दो हाथों की तरह अलग अलग रहकर भी एक सनातन साथ में हो सकते हैं। कई मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, बात होती है जैसे आपने कहा, है ना, क्योंकि हमारी जनरेशन तो बहुत खुल के बात करती है, हमारा सर्कल जो है वो अकुंठ भाव से बात करते हैं ना। जैसे हम लोग अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में बताते, आपके अलग अलग क्लोज कॉन्फिडेंट होते हैं जिनसे आप डिस्कस करते हैं, बट वी डू डिस्कस ओपनली अबाउट दीज थिंग्स। पर इस कहानी को पढ़ के ऐसा लगा कि वो एक जो जिच है, और वो जिच ऐसा नहीं कि कैरेक्टर्स की है, लोगों में भी होता है कि यार एट टाइम्स दे से कि हाँ बहुत प्रॉक्सिमिटी है, बट सेक्स स्पॉइल्स थिंग्स। वो सेक्सुअल टेंशन रहे वहां तक ठीक है, पर वो चीज पार हो गई, तो उसको इस कहानी में एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन इन कहानियों को पढ़ते हुए मुझे एक ख्याल ये आया, मतलब हो सकता है कि आई एम होपिंग कि इसमें आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। तो जैसे बिल्कुल, जैसे इसमें सखी सहेली कहानी है, मुझे इसमें गे रिलेशनशिप पे कहानी, हाउ पीपल एक्सप्लोर, हाउ दे कम आउट, वो नहीं दिखी। वो एक बड़ा मेजर पार्ट है जो मिसिंग लगा। बिल्कुल आई एग्री विथ यू कंप्लीटली। और ये रिलेशनशिप के बारे में हमने कम बात की है, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिविटी की जरूरत है। यस, मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है कि आप, और एक तो आज की तारीख में किसी को सही गलत नहीं ठहरा सकते। हर रिलेशनशिप अपना जो है पूरा एक अपनी इज्जत के साथ रहता है साथ में। तो मेरा मानना है कि आप उनके बीच में कोई रिश्ता दिखा रहे हैं तो उस पूरा वो कमांड करता है, डिमांड करता है, पूरी इज्जत के साथ आप उसको हल करें। तो वही मैं कह रही हूँ, आपने जैसे कहा कि ये सिलसिला चले, तो हाँ बिल्कुल, वाणी प्रकाशन, अदिति माहेश्वरी और मैं, हम तीनों चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट एडिशन आए, तो उसमें हम और जो है कोशिश करेंगे कि और अलग रंग आए। बिल्कुल
जैसे नए रंग आए। ये वाला मसला हो गया, फिर हम्म, LGBTQ में और जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल ड्रेस हो, बिल्कुल। जो भी क्वेयर उससे आते हैं, वो सब चीजें। या मुझे कई मतलब कुछ एक लोग ऐसे मिलते हैं जो who are bisexual और आई से बाई क्यूरियस। सो बहुत ही जो मैंने पहले भी शब्द कहा कि फ्लूडिटी है। हम्म, और जैसे और कई चीजें वो कैसे दिखती हैं, अभी पिछले दिनों ही डॉक्टर महेंद्र वत्स का निधन हुआ, जो दिव्य जी प्रकाश दुबे की कहानी की जमीन है। कि जी ये जो जी जी। लोग खत लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो अक्सर ये लगता है कि एक कोई हम्म छाकर सा सब एडिटर बैठा है जिसको पता है कि हम्म लोगों को सॉल्यूशन पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। अनटिल अनलेस हम्म। द एक्सपर्ट, जो एंड्रोलॉजिस्ट का एग्जैक्टली पॉपुलर नाम है, दे आर वेरी एग्जैक्टली। क्वर्की इन देयर रिस्पॉन्स, जो वायरल होते हैं। तो अदरवाइज बट देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और वो हमेशा एक उनकी इकलौती परिणति सिर्फ सेक्स नहीं होती, दे वांट कंपेनियनशिप। जैसे एक वो बड़ी प्यारी फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो, उसमें वो धर्मेंद्र और नफीसा अली का जो किरदार है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा मानना है कि किसी भी उम्र में आपका रिश्ता चाहे जो भी हो, हाथ पकड़ने का हो, सेक्स करने का, वो उनकी अपनी मर्जी है भाई, उन पे छोड़िए आप बिल्कुल। लोहिया तो जी कहा करते थे कि एक आदमी और औरत के बीच का कोई भी रिश्ता नाजायज नहीं होता अगर वो दोनों की रजामंदी से हुआ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। और इसमें आदमी औरत के अलावा मैं औरत औरत और आदमी आदमी को भी जोड़ रही हूँ। बिल्कुल वो, हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक एडिशन किया। इनफैक्ट अब जब मैं भविष्य में कोट करूंगा तो मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि कोई भी दो एडल्ट हम्म, अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो वो टोटली उनका कॉल होना चाहिए। जयंती जी, जी आप लोगों ने बहुत ही साहसिक पहल की है, और जो किताबें मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आती हैं उनको मैं अपने शो में अपने दर्शकों को बोलता हूँ कि आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। जी। तो ये उस थैंक यू। कैटेगरी में आने वाली किताब है, कामुकता का उत्सव, प्रणय, वासना और आनंद की कहानियां। इसकी किताब की खासियत ये है, आलोचनाएं तो बहुत सारी हैं जो मैं आप लोग अपने अपने हिस्से की, मैं चूंकि आलोचना बहुत जिम्मेदारी का काम है, जी और हम आलोचना के जिस विद्यालय से पढ़कर आए हैं, जो प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर वीर भारत तलवार, एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। तो जी आलोचक तो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, अपन तो वो है नहीं, हम पाठक हैं। तो हमने कुछ एक टिप्पणियां कर दी। कई कहानीकारों की कहानियां हो सकता है मुझे उतना ना समझ में आई हो, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छी लगे। जी तो जैसे विपिन चौधरी का नाम मैंने बहुत सुना था, जी। तो उनकी जो कहानी है सांप, हम्म, वो भी मुझे, जैसे हम लोग चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे थे ना, जी बिल्कुल। तो उस क्रम में आती है ध्यान। विष्णु ही शिव है, बहुत लिबरेटिंग कहानी है। बहुत लिबरेटिंग कहानी है उस पूरे से। एवरी गॉड डैम बडी हैज अ राइट टू प्लीज देयर बॉडी विदाउट एग्जैक्ट। हर्टिंग एनीबॉडी, और अगर कोई भी रिचुअल, कोई भी सेंटिमेंट उसके आड़े आता है तो वो गड़बड़ है। अब पर्सन एंड देयर प्लेजर, ये उनका राइट है। तो आप लोग इन कहानियों को पढ़िए, और कहानी संग्रह के साथ एक अच्छी चीज ये होती है कि कोई एक कहानी नहीं जमी तो आप दूसरी पढ़ लो, जी तीसरी पढ़ लो, चौथी पढ़ लो। बिल्कुल। और हर दूसरा, जो कई लोग कहते हैं वक्त की कमी के चलते कि साहब इतनी मोटी कौन किताब पढ़ेगा, तो रोज एक कहानी भी पढ़ सकते हो। जी। एंड देखिए, कमाल की चीज ये है जयंती जी, हम्म, आई नो सो मेनी पीपल हु हैव read that 50 Shades trilogy। एग्जैक्टली 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बिल्कुल। 50 Shades की पूरी तीनों किताबें, 50 जी Shades ग्रे, बिल्कुल। डार्कर एंड फ्री, एग्जैक्टली हाँ। और मतलब मैंने खुद भी पढ़ी है। एंड फिल्में उसके आपको आसपास नहीं दिखती हैं हम्म, जब 50 शेड्स वाली सीरीज की फिल्में आई, क्योंकि वो पढ़े हुए शब्द और फिर आप अपनी एक दुनिया बुनते हो, और वो दुनिया हर तरह की उससे गुजरती है। तो मुझे लगता है कि इन कहानियों को पढ़ के आई फेल्ट मोर मैच्योर एंड मोर एनरिच्ड। क्योंकि जो, जैसे शेड्स की बात हुई, हम लोग पढ़ते रहते हैं कि जी फलानी टीचर को या ढिकानी महिला को सजा हुई क्योंकि उसने इस बच्चे के साथ ऐसा किया। जी बिल्कुल। तो कई बार लोग मजाक में कह भी देते हैं, हमने देखा है बॉयज, अरे यार हम नहीं हुए, लेकिन वो खरोच क्या छोड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। जैसे आपने जिक्र किया कि किस एज में आप परसीव कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड वेरी करेजियस एफर्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली दफा जो कहानियां होंगी वो भाषा के स्तर पर भी और खुली होंगी। द वे वी टॉक, जिस तरह से हम बात करते हैं,
और जी बिल्कुल। संभाषण शब्द का इस्तेमाल तो मंचों पर ही होता है, दैनंदिन आपस की बातचीत में तो नहीं होता। कभी कभार होता है, कई दफा ऐसे किरदार होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे एक बड़े फेवरेट राइटर हैं, कवि हैं अविनाश मिश्र, या जी मेरे एक और प्रिय कवि हैं पवन कर्ण, या जी। व्योमेश शुक्ल, या गीत जी हैं, या बहुत सारे लोग हैं, असद जैदी। इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ या कुंवर जी हैं, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा नाम है। जी जी जी। आई एम मिनियन टू कमेंट ऑन हिज पोएट्री, हम्म, पर वो बहुत सहज लगता है। और विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये बस ऐसे ही आप होना चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम्म। मेरे जैसे पाठकों का भी ख्याल रखा जाए, जिन्हें ये लगता है कि जब उनकी उम्र के, उनकी एज ग्रुप के किरदार, कैरेक्टर्स बात करें तो वो वैसी ही भाषा में बात करें जैसी भाषा में वो अपना टिंडर का बायो लिखते हैं, या डेट पर जाते हैं, या फ्लर्ट करते हैं, तब बात करते हैं। और उससे मुझे ध्यान आया कि एक और कहानी, क्योंकि हम लोग मोबाइल एज में जी रहे हैं, तो जी वो ब्लैक मिरर के थ्रू रोमांस, सेक्स और इन जी सब चीजों जी में बड़ी जी बात होती है। जी। आई विल कॉल यू, डॉक्टर रूपा सिंह की कहानी है, वो भी एक बिल्कुल हम्म, नए शेड की जी तरफ जी। ध्यान दिलाती है। तो इसने बहुत नए सारी शेड चीजों की को कहानी। पहली ही कोशिश में समेट हम्म, लिया है। तो आपको बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि जयंती जी और वाणी प्रकाशन अदिति जी इस सिलसिले को कायम रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली बार बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, विविध रंगी कहानियां होंगी, नए ढंग की कहानियां होंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि ये कहानी जो है अब की बार आप सबको सेंसिटाइज भी कर रहा है। बिल्कुल, ये जो हम कहते हैं ना कि समाज को सेंसिटाइज कराना भी तो एक काम है भाई, वो भी मुझे लगता है कि इस किताब के जरिए कहीं ना कहीं हो पा रहा है। हाँ, मतलब जैसे देखिए, वो आपकी अप्रोच के ऊपर भी है कि आपको हर चीज से कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी है एडोनिस का रक्त और लिली के फूल, हम्म, सो यू गेट टू नो अबाउट अ ग्रीक माइथोलॉजी और कैसे जी, उसके मेटाफर्स को यूज किया है। हम्म, अतर कहानी, हम्म, हम लोगों ने कितनी ही दफा, हम सब ने अलग अलग वय में हम एक कमरे में दाखिल होते हैं, और शादी घरों का कमरा होता है जहाँ पे महिलाएं तैयार होके गई होती है, और हमें लगता है कि हम एक लंबी सांस लें। बिल्कुल। इतनी खुशबुएं मिली होती हैं, पाउडर की, पसीने की, परफ्यूम की, इत्र की, तो वो अतर कहानी आपको उस खुशबू के रंगमंच में ले जाती है। वो हल्की सी जो थरथराहट आप जो अतर की कह रहे हैं, वैसे जो लड़कियां हैं उस एज की, उनको वो हम्म, थरथराहट पसीने की खुशबू से मिलती है। मैं आपको हम्म। ये फर्क बता दूं, ये बिल्कुल। प्रत्यक्षा सिन्हा की कहानी है अतर, जी जिसका जी जी। जिक्र हो रहा था। अच्छा सौरभ, मैं इसका कवर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। जी प्लीज। ये जो कवर है, पर्सनली कहूं तो मुझे ये कवर बेहद खूबसूरत और बेहद आकर्षक, खासकर इसका लाल रंग जो है मुझे एक चुनौती सा दे रहा है। तो इस पे भी जो है हम लोगों ने काफी विमर्श किया था। देखिए, पहले जो डिजाइनर है उसने नीले रंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन अदिति ने मुझे सिर्फ लाल रंग के डिजाइन किए हुए ही कवर भेजे, क्योंकि लाल जो है वो पैशन का, रोमांच का, इन सब का रंग होता है। बिल्कुल। ओ इट्स अ वंडरफुल कलर। और फिर एक मैं बताऊं, अगर हमारे दर्शक एक्सप्लोर करना चाहें, बड़ी कमाल की फिल्म है सिन सिटी। तो सिन सिटी में एक बड़ा दिलचस्प सीन है, मतलब वो ब्यूटी और बीस्ट जैसा कुछ है, बट दे आर मैडली इन लव। और वो पूरा, मतलब उन्होंने सारे कलर हटा दिए डायरेक्टर साहब ने, जी सिर्फ रेड है और ऊपर से शॉर्ट है, लुक्स सो ब्यूटीफुल। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी पाठक कवर देखेंगे और कहानियां पढ़ेंगे, कम से कम उनको कई सारे, उनकी जुबान पे कई सारे रंग और कई सारे स्वाद जो है वो मुस्कुराने लगेंगे। कभी मुस्कुराएंगे भी, कभी थोड़ा गमगीन भी करेंगे, कभी बिल्कुल कुछ सीखने को बिल्कुल। भी मजबूर करेंगे, कभी अच्छी सी गुदगुदाहट भी महसूस करेंगे। और सारे पाठक, आई एम डेड श्योर अबाउट दिस, जब ये कहानियां पढ़ेंगे तो वो अपनी अपनी कहानियों की जर्नी पे जाएंगे। उन्होंने जो इस तरह के एक्सपीरियंस किए हैं, अच्छे बुरे, जी जो भी उनके कामुकता के उत्सव रहे हैं। जी एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि हमारे घरों में, जिस तरह से मैं कहता रहता हूँ कि हमारे पुरखों की लिखी किताबें होनी चाहिए, तो जी पुरखों की लिखी किताबों में महाभारत है, रामायण है, फारसी में लिखी गई किताबें हैं, जी। और भाषाओं में, तमिल में लिखी गई, मराठी में लिखी, जिनके अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। कामसूत्र भी इसी जमीन पर लिखी गई है। और कितना, मतलब जब मैं अभी पिछले बरस गया था, पिछले के पिछले बरस खजुराहो, जी इतना, जिसको अकुंठ के, इतना जी सेलिब्रेशन है बिना किसी फर्जी के दबाव के। एग्जैक्टली, बिना किसी को सफाई दिए एक जी अच्छा निर्मल सा, एक अच्छी सी अनुभूति होती है। और अगर आपके दिल में कुछ प्यार है या किसी के लिए कोई तरंग है, तो मुझे लगता है यही जिंदगी है, क्योंकि यही प्रकृति है। हम्म, हाँ। और इसमें कई लोगों को लगता है कि साहब ये
अश्लील है या ये अमर्यादित व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। तो अमर्यादित व्यवहार तो वो है जो ऐसे पर्दों के पीछे होता रहता है, किसी बिल्कुल। के शोषण के नाम पे, किसी की चुप्पी के नाम पे, क्योंकि साहब ये झीनापन बना रहे। जी। तो आई होप कि जैसे चीजें बदल रही हैं, खुल हम्म, के जबानें सामने आ रही हैं, खुल बिल्कुल। के जवानी सामने आ रही है, जी। बुलंद इरादों के साथ, वैसे ही कहानियों का ये सिलसिला भी चलता रहे। आज की किताब वाला में इतना ही। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो, अगर आपने किताब पढ़ी है तो उसके बारे में जो भी राय हो हमें जरूर बताएं। यदि आप जिन भी भाषाओं में चीजें पढ़ते हैं उससे जुड़ी इस जमीन की कुछ कहानियां, कुछ किताबें रेकमेंड करना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और देखते रहिए किताब वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जयंती जी। थैंक यू।